और मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, यानी आपको बताना और उसके साथ ये भी बोल रहा है कि स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। मतलब सबसे पहले ये बताना है कि इन सब में से जो क्वेश्चन सब दिया हुआ 1 2 3 4 और ये 5, इन पांचों क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, कौन कौन है जो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है कि देखिएगा वैसा एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पावर को हमको देखना है। एक्सप्रेशन में क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पावर को देखना। पावर अगर क्या होगा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सबसे पहले नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनेबल होना चाहिए। ओवरऑल आप उसको बोलिए नॉन नेगेटिव, यानी पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल सबसे पहले क्लियर, पॉलिनोमियल क्या है कि एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी का पावर जो होगा वो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो होल नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल अगर वो होल नंबर है तो वो हो जाएगा आपको पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जैसे पॉलिनोमियल हो गया तो वन वेरिएबल, यानी वह पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल वेरिएबल क्वांटिटी एक होगा उसे हम क्या कहेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी पॉलिनोमियल होगा लेकिन वन वेरिएबल होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, 4x² - 3x + 7, इसको अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें आपको केवल और केवल आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा, x के अलावा आपको और कुछ नहीं दिख रहा। पावर इसका देखिए तो 2 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है और इसमें पावर अगर x का पावर दिखेगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 को अभी हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम क्या बोले, हमारे क्वेश्चन के मतलब हमारे जो डेफिनेशन के अनुसार क्या है कि डेफिनेशन हमारा क्या कह रहा है कि जिस एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर क्या होगा, होल नंबर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये तो पहले पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के साथ इसमें देखिए तो कितनी वेरिएबल क्वांटिटी है, 3 पर सिर्फ x है, मतलब इसमें 3 पर सिर्फ x है। तो ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल हो जाएगा। अब इसको हम क्या किए हैं कि इसको हमको स्टेट करना था ना, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमको रीजन भी तो लिखना है। तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन हैज ओनली वन वेरिएबल x एंड द पावर ऑफ वेरिएबल 2 and 1। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, इसका 2 है और 1 है, जो कि क्या है, एक होल नंबर है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 और 1 है, यानी देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल में भी कौन, वन वेरिएबल, ठीक है। इसको आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है कि y² + √2। इसको भी अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे ध्यान से देखते हैं। तो हम वेरिएबल क्वांटिटी को देख रहे हैं, वेरिएबल क्वांटिटी केवल और केवल y है, ठीक है, जो कि y है। उसका पावर देख रहे हैं 2 है, पावर 2 है, वेरिएबल क्वांटिटी y है और उसका पावर क्या है, 2 है, जो कि एक होल नंबर है। इसमें वेरिएबल क्वांटिटी इसमें है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल क्वांटिटी, एक है, और जिसका पावर क्या है, 2 है, जो कि क्या हो गया आपको, होल नंबर है। तो ये भी आपको क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल हो गया। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है जी, होल नंबर है। पावर होल नंबर जैसे हुआ वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखना है कि क्या एक वन वेरिएबल है, जी हाँ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। देखिए इसका हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट में हम लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन हैज ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, वन 2 बार लिखा गया, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। y एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, पावर इसका क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम ध्यान से देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या बोला, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 3√3 3√t + t√2, 3√t + t√2। आप इसको अगर आप देखिएगा 3√t को, तो रूट जो होगा ना, रूट हमेशा अगर उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो अगर आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे तो रूट को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये t है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं t पे पावर 1/2, पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखे हैं, देखिए तो 3
3t1 पावर 1/2। अब जरा सा आप देखिए तो पावर 1/2 बोल रहे हैं, ये तो फ्रैक्शनेबल आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, ये तो होल नंबर है नहीं। होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। आप देखें 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। ये क्या है 1/2 एक होल नंबर तो है नहीं। जब ये होल नंबर नहीं होगा तो ये सीधी सी बात है, जो हमारा डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अगेंस्ट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से देखिए तो अगर हमको लिखना होगा तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, 3√t इज रिटन एज 3t पावर 1/2, 3t पे पावर 1/2। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1/2। पावर ऑफ वेरिएबल जो है 1/2 है, 1/2 ही है ना जी। रूट t जो है उसका पावर क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसको हमको इससे कोई मतलब नहीं कि 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल, उससे मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात, नो बकवास। ये सबसे पहले पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसको भी देख लेते हैं। यहां से देखिए तो जब आप एक्सपोनेंट पढ़ोगे तो अगर किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को देखिएगा बट्टा में होगा, जैसे 2/y लिखा हुआ है, इसका मतलब 2y पे पावर -1, इसका पावर माइनस में चला जाता है, ठीक है। बट्टा में जैसे है वो पावर माइनस में चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि अब ये कहा कि पावर माइनस में चला गया, माइनस में जैसे गया पावर तो ये कहा जाएंगे होल नंबर तो होगा नहीं। होल नंबर जैसे नहीं होगा, जैसे ही होल नंबर नहीं होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है कि 2/y को हम लिख कैसे सकते हैं, 2y पे पावर -1। माइनस पावर जो है द पावर ऑफ वेरिएबल इज -1, पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो -1 है, और -1 क्या है कि एक होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर है ही नहीं तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया। अब लास्ट जो इसका 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है, देखिए तो x पे पावर 10, y पे पावर 3, t पे पावर 50 हमको पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में बोला पॉलिनोमियल इज 1 वेरिएबल, यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था 1 और यहाँ पे है 3। ये आपको पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल ना है। नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ये देखिए पहली बात, अगर हमसे सीधा सीधा पूछता कि क्या यह वेरिएबल है, सॉरी क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ही है। क्यों है, देखिए तो सबसे पहले देखिए पावर देखिए 10 3 50 जो कि एक होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर वेरिएबल क्वांटिटी का जो पावर होगा वो होल नंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा आपको पॉलिनोमियल होगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। मतलब 3 वेरिएबल है ना, तो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आते हैं। 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसके सारे क्वेश्चन का x² के कोएफिशिएंट को लिखना है। तो आपको एकदम सिंपल तरीका बता दें, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, सीधा सीधा देखिए एकदम सिंपल स्टाइल में। तो x² को देखिए तो x² कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है यानी जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसको देखना है कि वो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे x² कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी से नहीं तो 1 से हो रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि हमको x² का ही पूछा था। यहाँ पे देखिए तो x² कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से, तो इसका हो जाएगा -1। यहाँ पे देखिए तो x² कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 से, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा π/2। यहाँ देखिए तो x जो है x² है ही नहीं। जब यहाँ पे x² है ही नहीं तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ से देखिए कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, ठीक है। इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा π/2, ठीक है। इसमें है ही नहीं, और जब x² है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? क्यों, देख रहे हैं।
देखिए कॉफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का कॉफिशिएंट क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी का कॉफिशिएंट वह सभी होते हैं जो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स स्क्वायर से कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नहीं है, तो 1 तो छिपा हुआ है ना, हिडन रहता है, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, या π/2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिव द एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एक क्या करना है कि पहले बाइनोमियल बताना है। देखिए बाइनोमियल होता क्या, ध्यान से पहले समझते हैं, और मोनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल मोनोमियल, बाइनोमियल मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसके पास केवल और केवल एक टर्म होगा उसे मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल क्या होगा, जिसके पास 2 टर्म होगा उसे बाइनोमियल कहते हैं। जब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल आ ही गया है, ठीक है, बाइनोमियल आ गया तो बाइनोमियल मतलब क्या होगा, 2 टर्म हम लिख सकते हैं, 3x + 5 ले लेते हैं एक टर्म और ये दूसरा टर्म। पावर कितना लेना है, तो ये 35 लेना, लीजिए 35 ले लिए। कितना बोला हमको, एग्जाम्पल एक देने के लिए हम 50 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये हो गया 9y, ठीक है, ये आपको हो जाएगा 7x³ पे पावर 35 + 8। ये सब इस तरीके से हम आपको लिखते चलेंगे। 2 ही टर्म लेना है, उस पे पावर किसी एक पे पावर 35 दे देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, लेकिन पावर कितना हो जाना है, 35 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मोनोमियल पूछ रहा है, मोनोमियल में भी क्या, मोनोमियल व पॉलिनोमियल, देखिए मोनोमियल क्या होता है कि जिसके पास केवल और केवल एक ही टर्म होगा। एक टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो हम क्या करें, एक टर्म मतलब x y z, यही सब है ना जी, कि केवल और केवल एक टर्म, या फिर 2x 5y z 9x, ये एक सब टर्म है, ठीक है। अब हमको तो ये एक टर्म हो गया ना, सबका एक टर्म है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि पावर 100 होना चाहिए। लीजिए 100 हो गया, ये लीजिए 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि आपको मोनोमियल और बाइनोमियल का एक एग्जांपल देना है, जिसका बाइनोमियल का डिग्री 35 होना चाहिए, मोनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये था आपका 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 ये बोला कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये सब पॉलिनोमियल है। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या, उसको ध्यान से समझिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल क्वांटिटी का जो मैक्सिमम पावर होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी का मैक्सिमम पावर उसका डिग्री कहलाता है। यानी पॉलिनोमियल देखेंगे, उसमें वेरिएबल क्वांटिटी को पकड़ेंगे और उसका देखेंगे कि सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा पावर किसका है, ठीक है। जिसका जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ हम देख लेंगे, ये क्या 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे देखिए पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। मतलब मैक्सिमम पावर की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो पावर हो गया, मैक्सिमम पावर वो 3 है। तो जैसे ही मैक्सिमम पावर 3 हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिग्री आपको 3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, डिग्री 3 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका देखिएगा तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे एक ही वेरिएबल क्वांटिटी कितने हैं, y है, y का मैक्सिमम, इसके अलावा और कोई वेरिएबल क्वांटिटी है भी नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका पावर कितना है, तो पावर इसका 2 है। इसमें देखेंगे वेरिएबल क्वांटिटी नहीं भी है तो 4y पे पावर 0 लिख देंगे। तो किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी पे पावर किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटी पे पावर 0 जो होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 4y पे पावर 0 कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर अगर हम बात करेंगे तो 2 है। तो डिग्री इसका ही क्या हो जाएगा भैया, डिग्री हो जाएगा 2 हो जाएगा। डिग्री भाई इसका क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिग्री आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम पावर 0 है तो यहाँ पे डिग्री 0 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। डिग्री 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से देख लेते हैं, x पे पावर 10 + y पे पावर 20 + 7 अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 20 है तो डिग्री हो जाएगा 20।
ठीक है, डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। इसी तरीके से और भी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 पे पावर 100 सॉरी 7x पे पावर 100 प्लस 7x पे पावर 100 प्लस y पे पावर 200 प्लस t पे पावर 500। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, वेरिएबल क्वांटिटी का जो मैक्सिमम पावर है वो 500 है, तो डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा 500। ठीक है, डिग्री आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं, देखिए डिग्री के बेस पे ही जब हम बात करते हैं लीनियर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये अगर हम क्यूबिक अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की या बाय क्वाड्रेटिक की, ये डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को बांटा गया। डिग्री के बेस पे अगर देखेंगे तो डिग्री के बेस पे होता है लीनियर होता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाय क्वाड्रेटिक होता है, ये डिग्री के बेस पे दिया गया। तो हम बात करेंगे क्या होता है कि देखिएगा वैसा, देखिए वह पॉलिनोमियल जिसमें जो क्या हो जाएगा वेरिएबल क्वांटिटी का मैक्सिमम पावर 1 होगा उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी का पावर 1 हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, यानी वह पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी का मैक्सिमम पावर 1 होगा लीनियर हो जाएगा। वह पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी का मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। जिसमें मैक्सिमम पावर 4 होगा वो बाय क्वाड्रेटिक होगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देख रहे थे इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इन दोनों में देखेंगे, इसका तो 1 इसका 2, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 किस में आता है क्वाड्रेटिक में आता, ठीक है, क्वाड्रेटिक में आता है। यहाँ पे कितना है जी मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कितना है मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या हो जाएंगे ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना 1 है, तो ये हो जाएगा आपको लीनियर हो जाएगा। मैक्सिमम पावर 1 लीनियर, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 लीनियर, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक 3 क्यूबिक। ठीक है, तो ये था आपका 2.1 का सॉल्यूशन। ये था आपका क्या 2.1 का सॉल्यूशन। अब आते हैं 2.2 पे भी आएंगे। ठीक है, इस तरह से हम आपको रेगुलर क्लास चलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 2.1 पूरा समझ में आ गया होगा।